दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एक बहुत बड़ा चीज़ जो कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमें किताबें पढ़ना है या प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है और जीवन में करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको समझ नहीं आते कि लो बैकग्राउंड में कैसे हम अपना करियर बनाएंगे। आज इसी पर बात करने वाले हैं क्योंकि आज हम एक ऐसा दिन हम देखे हैं आज लाइफ में जो आज हम दिन में क्या क्या देखे वो सारी चीज़ बताएंगे आप लोग को, और साथ में हम क्या समझते हैं कानून के बारे में कि हमें कैसे अपना घर पालने को मौका मिले, कैसे हम अपना करियर बनाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस फील्ड में जाना चाहते हो, आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, कोई भी किसी यहाँ की किसी भी कंपनी में लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हो, तो अभी ही मौका है आपको अपना करियर डिसाइड करने का। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आज मैं उसी चीज़ पर बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को एक बार देख लो, शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो गलतियाँ आप नहीं करोगे जो हमने किया है या किसी और कर रहे हैं। ऐसा आपको पग पग पर एक जो होते हैं ना फूक फूक कर चलना पड़ेगा एक कदम, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है और एक डिसीजन आपको लाइफ को आबाद भी कर सकता है। जरा इस वीडियो को अंत तक देखो जरूर, क्योंकि देखिए मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं, मेरे साथ इतनी सारी इधर भी है, इधर सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा बुक्स जो है आपको थ्योरिकल नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप करते हैं कोर्ट में। ओके, ये दो तरह की चीज़ें हम बात करने वाले, प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरिकल नॉलेज, और कि कहाँ पे आपको फायदा देगा। अगर जहाँ तक हम बात करें कोई भी फील्ड में, हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में देखिएगा थ्योरिकल नॉलेज जो होता है वो आपको बहुत ही कम काम आता है जब लाइफ के रियल एक्सपीरियंस में जब आपको बहुत कम आता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकली काम आता है और थ्योरी नहीं काम नहीं आता है, क्योंकि आप पहले थ्योरी पढ़ोगे फिर प्रैक्टिकल करोगे। आप देखिए चाइना में, देखिए अमेरिका में, देखिए वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम में अधिकतर प्राथमिकता दिया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज को। लेकिन अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज। सही बता रहे हैं आप लोगों को। आप किताब में चाहे कितनी भी चीज़ें पढ़ ले रहे हैं, ऐसे कितनी भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप सोसाइटी में लोगों से, पीपल से आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हो कि आप क्लाइंट को कैसे डील करते हो, तो आप प्रैक्टिस फील्ड में आप अच्छा करियर बना नहीं सकते हो। ऐसा समझे ना। आज मैं आपको शेयर करता हूँ चीज़ें, जब सिविल कोर्ट के बारे में बात करता हूँ कि सिविल कोर्ट में जो होता है आपका टैलेंट क्या होना चाहिए। सिविल कोर्ट में वो डिमांड नहीं करता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास चाहे हजार कितनी सबसे ज़्यादा नॉलेज क्यों नहीं हो, अगर आपको बात करने नहीं आ रहा है पीपल से, आपको डील करने नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज में लोगों से, ओके ना, बिफोर द कोर्ट आप हेजिटेशन हो रहा है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब चलिए बात भी करने भी आ जा रहा है, लेकिन आप एक दूसरे से कभी नए लोगों से नेटवर्क बनाने नहीं सीख रहे हो कि कैसे नेटवर्क बनाओगे, आप कैसे लोगों से इन्फ्लुएंस करोगे उनको अपनी बातों से, तो वो सारी चीज़ बेकार है थ्योरिकल नॉलेज अगर नहीं लेते हो तो। अगर आपको करियर बनाना है प्रैक्टिस फील्ड में तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं किताबों में आपको समझ नहीं आते, हमको भी नहीं, हर किसी को। किताब पढ़ते पढ़ते एकदम पूरा बोरिंग हो जाओगे, जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रैक्टिस फील्ड में जाना है तो। ओके, तो उसके लिए आपको अभी हम बताना चाहेंगे कि अभी हमारा जो जितने भी लॉ कॉलेजेस जो है जहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ओके, हम भी इंटर्नशिप अभी किए हुए हैं ऐसा, तो बहुत मैंने देखा कि आप बताते हैं कि फ़ायदा क्या है। इंटर्नशिप करने का फ़ायदा ये होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इससे होता है कि कब कौन सा चीज़ कहाँ पे जा रहा है। देखिए हम लोग जैसे कि सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी पढ़ते हैं, एविडेंस पढ़ते हैं, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है बहुत ही बोरिंग क्यों लगता है, इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है माय डियर, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल केस पढ़ोगे, मतलब आईपीसी पढ़ते हो, तो आपको वहाँ पर मज़ा आएगा, लेकिन जस्ट अपोजिट आप अगर पढ़ते हो सीपीसी पढ़ते हो तो आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा काम करता है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उससे अपनी लाइफ से रिलेट करते हो तो चीजें ना है वो ज़्यादा समझ में आता है। अब कोर्ट का जब प्रोसीडिंग होता है आप उसको इमेजिन कैसे कर पाओगे। अगर आपको किसी लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद करना है, आपको समझ में जल्दी आए, आप
तो उसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ता है। लेकिन कोर्ट का ऐसा प्रोसीडिंग होता है जो आम लोगों को पता नहीं होता है, और सिर्फ लीगल फील्ड से, डिपार्टमेंट से जो जुड़े लोग होते हैं उन्हें ही यह फायदा मिलता है। सो वही लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए जाते हैं। और एडवोकेट जो होता है वो जीवन भर प्रैक्टिस करते रहता है। डॉक्टर जो होता है, ये दो डॉक्टर तो जीवन भर प्रैक्टिस कर देता है। सिर्फ ये दो प्रोफेशन जो है जो कि इंसान जीवन भर सीखते रहता है। ऐसा समझ रहे ना? तो मेरा कहना ये है कि अभी जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपको लेना बहुत जरूरी है इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस इन कोर्ट में आपको ये चीज़ बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, और कोई चीज़ को आप अगर मान लीजिए थ्योरी में पढ़ रहे हैं, ये मदद करता है। क्योंकि थ्योरी में आपका मदद कैसे करेगा? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोर्ट जाते हो तो वहाँ पर जज खड़े होंगे, वहाँ पे आपके बहुत सारे एडवोकेट खड़े होंगे वहाँ पर, ठीक है। क्लाइंट होगा, किस तरह से वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसको आप देखोगे, एक क्लास सीखोगे। जब तक आप कोर्ट ही नहीं जाओगे तो ऐसे अपने आप कैसे आ जाएगा भाई? हैं, नहीं आएगा। तो आप वहाँ जाओगे, विटनेस किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है ऐसा वो देखोगे, ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है। आप सिर्फ किताबों में बैठ करके आपको पेन कॉपी निकाल कर ड्राफ्टिंग करते हो नहीं सीखने वाले हो। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे सब बेकार है, पूरा पढ़ाई बेकार है। हमारे इंडिया का सिचुएशन ऐसा है। प्रैक्टिकल, क्योंकि ड्राफ्टिंग करना, वहाँ पर क्लाइंट को डील करना, ठीक है, ड्राफ्टिंग क्लाइंट से बात करना सीखना, कोर्ट्स के सामने कैसे प्रेजेंट करना केस को, ठीक है। भले आप कितनी भी किताबें पढ़ के चल जाइए, जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करोगे वो सारी चीज़ बेकार है। उसके बाद ये सारी चीज़ सीखना, फिर पैसा निकालना भी, क्लाइंट से पैसा निकालना और उसी पैसा से अपना पेट पालना और अपना घर का फैमिली का पेट पालना। क्योंकि आप एडवोकेट बन गए तो इसका मतलब थोड़ी कि फ्री में हर किसी का केस लड़ते रहोगे ऐसा। तो बहुत सारे लोग वो लीगल एक्ट जो चलाते हैं तो सरकार पेमेंट करता है, वो अलग बात है। आप नहीं कर सकते हो खुद का अपना एक्सपेंसेस खर्चा करके ऐसा। तो देखिए माय डियर, अगर जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो तो मान लीजिए एविडेंस पढ़ते हो, सीपीसी पढ़ते हो, तो आप जब पढ़ते हो ना तो हमारा दिमाग में, रेटिना में इधर एक इमेजिन बनता है कि हाँ, जब एविडेंस किस तरह से दिया जाता है, प्रूफ ऑफ एविडेंस, एडमिशन, ये सारी चीज़ें, कन्फेंशन, ठीक ना, ड्राइंग डिक्लेरेशन, ये चीजें आपको तब समझ में आएगा जब आप एक कोर्ट में जाओगे तो आप रिलेट कर पाओगे अपने आप से। क्योंकि देखिए, जिस तरह से कोई इंसान बात करता है ना, तो बात करने के बाद मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कि मैं आगरा गया था ताजमहल देखने, तो आप ताजमहल को इमेजिन कर लेते हो ताजमहल होता कैसा है, समझे ना। हमें दिल्ली गया था, दिल्ली में लाल किला देखा, वहाँ पे बहुत सुंदर था। तो आपके माइंड जो होता है, अगर नहीं भी देखे है ना तो फोटो वगैरह में देखे होंगे तो आप समझ जाते हो लाल किला लाल होता है, तो ये जानते हो। इसीलिए अगर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज जाना बहुत जरूरी है। कोर्ट में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां जाने के बाद आप देखते हो कि प्रोसीडिंग कैसा होता है। अगर मान लीजिए आपको मैं सिर्फ इतना दिखा दूं कि वहां पे एक जज है और एडवोकेट है और क्लाइंट है और इतना चीज देख रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप बार बार वहां का प्रोसीडिंग नहीं देखोगे, कौन सा केस कहां फाइलिंग हो रहा है, कौन सा टिकट लग रहा है वहां पर, ओके, उसके बाद कौन सा केस कहां फाइलिंग होगा, अपील कैसे होगा, ड्राफ्टिंग कैसे होगा, चीजें अब जज में कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट और कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अगर कोई फंस रहा है तो उसमें करेक्शन कैसे कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है आपको सीखना पड़ता है प्रैक्टिकल में। तो सोचिए तब आप कमाइएगा, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। आप मेरी बातें जो हैं आप लोगों को शायद क्या कहते हैं बहुत इफेक्टिव करेगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, ओके ना। तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं थ्योरी में। अब देखिए थ्योरी नॉलेज में जो होता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं जानोगे तब तक आप कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो दोनों जो चीजें हैं वो इंटरलिंक है, दोनों आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉलेज में जो है सिर्फ आपको सिखाया जाता है, सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज अधिक दिया जाता है, आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है। अगर आपको रियल लाइफ में सीखना है, लोग के बारे में जानना है, तो आप कोर्ट जाइए, वहां पे सीखिएगा, अदरवाइज नहीं सीखिएगा। अब देखिए थ्योरी नॉलेज जो आपको मदद करता हो करियर ऑप्शन, जो कि जज बनना चाहता है, जो प्रोफेसर बनना चाहता है, जो रिसर्च में जाना चाहता है, लीगल एडवाइजर में जाना चाहता है, ऐसा लीगल एडवाइजर में भी आपको करना पड़ेगा कंपनी में इंटर्नशिप, ओके। तो हर जगह से दे के आ रहा है वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही आ रहा है। तो अगर आप जज बनना चाहते हैं उसके लिए आप थ्योरी पढ़िए, बहुत थ्योरी पढ़िए, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मूट कोर्ट का कंपटीशन होता है तो कॉलेज में उसमें पार्टिसिपेट करिए, वहाँ पे वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है आपका। वो हर अपना कॉलेज में मूट कोर्ट होता है तो वहाँ भी होता है, तो ये वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया जाता है, लेकिन वो इनफ नहीं होता है, ओके ना। तो आपको अपनी हेजिटेशन को
अपने अंदर डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं रहना है, आपको अदर चीज़ें भी जानना है। क्योंकि जब तक जो भी BA LLB करता है ना तो उसको आप पढ़ाया जाता है कि सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में नॉलेज आपको बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी ही जुड़ा हुआ है लो जो क्राइम जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, हम लोगों से, सोसाइटी से, ठीक है ना। समाज से जुड़ा होता है, समाज में रहने वाले लोगों से, ठीक है। जब तक आप सोसाइटी को नहीं जानिएगा तो दिक्कत है ऐसा। तो वो आप सोसाइटी का नॉलेज जो है वो किताबों से पढ़कर कम ले पाएंगे, प्रैक्टिकल से ज़्यादा ले पाएंगे। अगर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपका अगर ये मैच हो जाता है तो समझिए आपको सक्सेसफुल होने इंसान सक्सेसफुल बनने से और लो फील्ड में अच्छा करियर बिल्ड करने से आप कॉन्फिडेंस बंदा आप बन जाओगे। आपका करियर भी अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंस भी ले आओगे। आप हर फील्ड में कहीं भी जाओ, चाहे प्रैक्टिस करो, चाहे जज बनो, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, आप हर फील्ड में अच्छा रहोगे। बेसिकली कंक्लूजन में आते हैं आप, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। कंक्लूजन ये कहना है मेरा सिर्फ, क्योंकि कंक्लूजन में ये कहना चाहेंगे कि आप फोकस करो प्रैक्टिकल नॉलेज में, ठीक है, और थ्योरी नॉलेज में। दोनों इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी बस पढ़ रहा है उसके पास जो होगा कम नॉलेज होगा और कमा भी नहीं पाएगा। जो नॉलेज ज़्यादा भी होगा तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उस ज्ञान का ही कोई मोल नहीं जिससे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर पाए, ऐसा समझे ना। तो चलिए यही बताना था प्रैक्टिकल और थ्योरी में। देखिए मेरे मन में इस सारी चीज़ें आई तो मैं आपको शेयर कर दिया, बता दिया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं जब कोर्ट गया तो मैं इस चीज़ों को पाया, एक चीज़ आपको रियल चीज़, कानून क्या है, कैसे काम होता है, वो किताब में पता नहीं चलता है कैसे काम हो रहा है कोर्ट में। प्रोसीडिंग सिर्फ किताब पढ़ने से पता नहीं चलता है, प्रोसीडिंग देखने से, सुनने से, समझने से, पढ़ने से आता है। ऐसा नहीं आने वाला है। अपने आप की दिमाग को चेंज करिए। कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हूँगा। चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोग शेयर भी करना होगा, बहुत, क्योंकि लाइव आकर के ये सारी चीज़ें बताता तो आप लोग बहुत सारे हमसे डाउट पूछ सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी लाइव का ऑप्शन नहीं है, लाइव आएंगे आप लोगों के लिए, चिंता मत करिए, ओके। उसमें मैं पूरा कन्वर्सेशन करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, आप कमेंट करोगे, हम जवाब देंगे, मज़ा आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।